काली भाभी की 4 गोरी अनोखी ननद। काजल, योर ब्राइडल मेकअप इट्स डन। पर जैसे ही काजल ने खुद को शीशे में देखा तो चिढ़कर बोली, मोना, ये कैसा ब्राइडल मेकअप किया है तुमने? कितनी बुरी दिख रही हूं मैं। एक तो मैं काली हूं, मेरा ऐसा एचडी मेकअप करो कि मेरा कालापन छुप जाए। बट काजल, पहले ही मैंने तुम्हें इतना मेकअप किया है, इससे ज्यादा में तुम ओवर लगोगी। लेकिन काजल नहीं मानी। उसने कहा, मोना, यू नो वेरी वेल कि मेरी होने वाली 4 ननद एकदम दूध जैसी गोरी सुंदर हैं और मैं इतनी काली कलूटी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में मेरी 4 गोरी ननद मुझसे सुंदर दिखे। मुझे उनसे भी सुंदर लगना है। ये कहकर काजल ने मेकअप ब्रश उठाकर पूरे चेहरे पर थोप लिया। काजल एक बड़े पैसे वाले पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए काले होने के बावजूद भी उसके अंदर कूट कूट कर अक्कड़ और घमंड भरा था। जबकि उसकी 4 ननद पूर्वी, हर्षिता, ललिता और गीतांजलि बहुत खुश भी थे। कहते हैं ना, कमी हर किसी में होती है। वह 4 भी गोरी होने के साथ अनोखे अंगों वाली थी। किसी के हाथ लंबे, किसी के पांव, किसी की जुबान तो किसी की चोटी। गीतांजलि, आरती की थाली तैयार है ना? थोड़ी देर में भैया भाभी को लेके आ जाएंगे। जी ललिता दीदी, भाभी के स्वागत की सब तैयारी हो गई है। हे भगवान पूर्वी, तूने अभी तक गुलाब के फूल नहीं बिछाए। एक काम दिया था तुझे मैंने। इसमें मेरी क्या गलती है ललिता दीदी? इतने लंबे जिराफ जैसे पैरों में मैं बैठ नहीं पा रही। जमीन में तो फूल कैसे बनाऊं? आपने मेरा काम गीतांजलि को दे दिया, उसने अब तक लड़ी नहीं लगाई। ये दरवाजा कितना ऊंचा है, मैं इतनी छोटी हाइट में पहुंच ही नहीं पा रही। देखो तो दीदी कैसे चुईया जैसी उछल रही है हमारी पिद्दी सी बहन। तूने खुद को कभी शीशे में देखा है? लाम घोड़ियों जैसे अनोखे पैर पाए हैं, गदरी का इनकी। और बोलियो मत, पूर्वी मेरा कद भले 3 फुट का, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है, समझी? अरे बस करो दोनों। भगवान ने हम बहनों को अनोखा बनाया है, एक दूसरे में कमी मत ढूंढो। 4 बहनों में अनोखे होने के चलते कई बार मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं, प्यार भी उन्हीं रिश्तों में होता है। थोड़ी देर बाद बारात गाजे बाजे के साथ लौटी। 4 अनोखी ननद अपनी नई नवेली भाभी के स्वागत में आंखें बिछाए खड़ी थी। उफ, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये इतना भारी भरकम जोड़ा कचुम्बर बन गया मेरा तो। पुलकित, और कितनी देर लगेगी? बस आ गए मेरी जान। वो देखो, तुम्हारी 4 ननद स्वागत में खड़ी हैं। भीषण गर्मी और पसीने से तर काजल का मेकअप चेहरे की कई जगह से हट गया था। जैसे वह उतरती है तो पड़ोसन ठहाके मारकर हंस पड़ी और काली काजल का मजाक उड़ाने लगी। अरे ये कैसा मेकअप कराया है? सफेद पुताई, बंदरिया से लाल लाल गाल नकली, पलके। अरे 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 अरे, देख तो फूलन देवी, इन 4 दूध सी गोरी ननद के घर तो काजल की डिबिया सी काली भाभी आई है। और सब पैसे का खेल है चंपा, दहेज लाई होगी भर भर के। छोड़ना, हमें क्या। देखिए काकी, हमने आपको अपनी खुशी में बुलाया था, आप आई, अच्छा लगा, अब जाइए। सभी औरतें मुंह फुलाकर चली गईं। 4 ने मिलकर गृह प्रवेश किया, लेकिन काजल ने अपनी 4 ननद के गोरे रंग से जलकर दांत पीस लिया। इन 4 को देख देख कर मुझे चिढ़ मच रही है। ऐसी अनोखी ननद मुझे मिलनी थी। किसी के हाथ लंबे, किसी के पैर, और किसी की तो जुबान लटक रही है, और इस ललिता की तो घुटनों तक लंबी चोटी है। हाय, ऐसा लग रहा है सर्कस से उठकर आई है। पता नहीं कितना खाती होंगी ये। 4 गोरी अनोखी ननद के मन में अपनी इकलौती भाभी के लिए प्यार भरा था, लेकिन काजल का दिल उसके रंग रूप जितना ही काला था। दीदी, आज तो भाभी का पहला दिन है, 11 बज गए, वो अभी तक उठी नहीं। 4 देखने चले क्या? इतने में काजल कमरे से निकल कर आई और डाइनिंग टेबल पर खाली देखकर पहले तो मिठास से बोली, अरे लगता है मेरी प्यारी अनोखी ननद रानी मेरे इंतजार में बैठी हैं, है ना? जी भाभी। भाभी, हमें आपके हाथ से दम आलू पुलाव और गर्मा गर्म पूरियां, और हाँ, गुलाब जामुन भी खाना है। काजल चिढ़ सी गई और घमंड से कहा, क्यों री नाश पीटी ननद, मैं तुम्हारे बाप की नौकर थोड़ी लगी हूं जो तुम ऑर्डर फरमाओगी और मैं बनाऊं? मेरे पति की कमाई का खा रही हो, इसलिए काम करोगी तुम। लेकिन भाभी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे लिए ठंडा ऑरेंज जूस और साथ में पिज्जा बनाकर लाओ, जाओ।
जी भाभी। काली भाभी के आते अब चारों के बुरे दिन चलने लगे। काजल अपने पति की गैर मौजूदगी में उनसे दिन भर काम करवाती कि एक दिन गीतांजलि गीतांजलि। जी भाभी। क्यों रिबोनी, तेरी आंखें हैं कि बटन? ये जाला दिखाई नहीं देता, साफ कर इसे। लेकिन भाभी मैं कैसे, मैं तो इतनी छोटी हूं। हाँ तो जुबान तो गज भर की अनोखी है, उससे साफ कर दे वरना छुरी से तेरी जुबान ही काट दूंगी। ये सुनकर चारों थर थर कांपने लगी। भाभी ये लो, आपने मटर पनीर बनाने को बोला था, मैं बना कर ले आई। काजल खाने बैठ गई, तभी खाने में बाल देखकर वह गुस्से में आ गई। ये क्या है, खाने में बाल पड़ा है? ठहर तू। काजल जलन से बेचारी ललिता के लंबे बालों को नोच नोच कर मारने लगी। भाभी छोड़ो, मेरे बाल दुख रहे हैं। आज तो तुझे गंजा करके ही छोड़ूंगी मेरी गोरी ननद, रुक तू। अपनी काली भाभी के इतने जुल्म सितम सहने के बाद चारों ने उसी वक्त घर छोड़ दिया। भाभी आप हम पर ही अत्याचार इसलिए कर रही है ना ताकि आप घर छोड़कर चले जाए, तो हम जा रहे हैं। चारों घर छोड़कर भटकते हुए जंगल में आ गईं, जहां एक महात्मा पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहे थे। तभी पूर्वी और हर्षिता ने देखा। हर्षिता देख, उस पेड़ की डाली टूटने वाली है, हमें उन महात्मा को बचाना होगा। लेकिन पूर्वी, हर्षिता, उस पेड़ में सुई जैसे कांटे हैं, बच के करना। दोनों ने बिना अपनी परवाह किए पूरा जोर लगाकर डाली के टूटते भार को खुद पर ले लिया। पेड़ों में लगे कांटों से बेचारी दोनों बहनों का तन बदन जख्मी हो गया। तब महात्मा ने आंखें खोलकर ये नजारा देखकर कहा, बेटी तुमने मेरी जान बचाकर अपना इतना खून बहा दिया, लेकिन तुम चारों दुखी क्यों हो? चारों ने अपनी दुविधा बताई। तभी महात्मा मुस्कुराकर अपना हाथ उन्हें बढ़ाकर बोले, जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अब से तुम चारों के अनोखे अंग जादुई हैं। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि अब तुम्हारा बल है। चारों खुशी खुशी घर लौट आती है। उन्हें देखते ही उनकी इकलौती काली भाभी गुस्से में भड़कते हुए भला बुरा सुनाने लगी। तुम चारों नास पीटी, मुंह उठाकर फिर चली आई, बड़ी ही बेशरम निकली तुम तो। बहुत बड़बड़ कर रही है। ए, मेरे जादुई अनोखे लंबे हाथ दिखाओ तो जरा मेरी काली भाभी को उसकी जात। एकदम से हर्षिता का अनोखा हाथ जादू से कई गुना लंबा होकर उसे जोरदार थप्पड़ लगाता है। क्यों मेरी प्यारी इकलौती काली भाभी, कैसा लगा अनोखी ननद के हाथ का चाटा खाकर? हो कितनी जोर की पड़ी है, कान झन्ना दिया इस निकम्मी ननद ने तो। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरा मुंह नोच लूंगी। काजल ने जैसी अपनी ननद को मारना चाहा, तभी ललिता अपने अनोखी लंबी चोटी का जादू चलाती है। ए मेरी जादुई अनोखी लंबी चोटी, दिखा अपना जादू। तभी ललिता की चोटी एकदम रस्सी जैसी बढ़ती चली गई और काजल के दोनों हाथ बांध दिए, जिसके बाद बौनी ननद अपनी अनोखी लंबी जीभ दिखाकर उसे चिढ़ाने लगी। हे भगवान, इस बौनी की जुबान तो लमघोड़ी से भी ज्यादा लंबी हो गई। कहीं मेरी चारों अनोखी ननद का रूप लेकर डायन तो मेरे घर में नहीं घुस आई। देखो तो मेरी काली भाभी कैसे भीगी बिल्ली की तरह हमारी अनोखी जादुई शक्ति से डर रही हैं। अब जब ये मेरे जादुई लंबे अनोखे पैरों को देखेगी, तब तो मेरी काली भाभी के पसीने छूट जाएंगे। पूर्वी ने अपने जादुई शक्ति से पैर छत जितने ऊंचे कर लिए, जिसे देखकर काजल थर थर कांपने लगी और अपनी चौड़ी लात को दिखाते हुए बोली, आज तो तुम्हारी खैर नहीं मेरी प्यारी काली भाभी, हम चारों को बड़ा सताया है तुमने, अब मैं तुम्हें कुचल डालूंगी। नहीं नहीं, मैं तो तुम चारों की इकलौती भाभी हूं ना, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए प्लीज। इतने में कई प्रकार के बोझ में दबा भाई पुलकित दुखी होकर घर चला आया और अपनी बहनों को अनोखे रूप में देखकर वह भी चौंक गया। कौन हो तुम चारों? बोलो कौन हो? भैया हम आपकी बहनें हैं। चारों एकदम साधारण बन गई और पुलकित को अपनी काली भाभी के किए गए अत्याचारों के बारे में निडर होकर बतला देती हैं। काजल, तुमने मेरी बहनों के साथ ऐसा किया? मुझे पता नहीं था कि तुम काली होकर भी इतनी घमंडी हो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करता। जाने दीजिए, छोड़िए भैया, आप बताइए आप परेशान क्यों हैं?
ललिता, मैंने बैंक से कर्जा उठाया है, उसे भरना है, लेकिन काम नहीं चल रहा, क्या करूं बहन। तभी चारों ने अपनी अनोखी शक्तियों को पुकारा, ए हमारी जादुई शक्ति, हमारी मदद करो। और फिर ललिता की चोटी से सोना बरसने लगा। गीतांजलि की जुबान से रुपया। चारों ने बहुत सा रुपया पैसा अपने भाई को दिया। ये लो भैया, इनसे जाकर कर्जा भर दो, जाओ। अपनी चारों गोरी अनोखी नंद का मददगार स्वभाव देखकर काली काजल का बर्ताव हमेशा के लिए बदल गया। अब सब कुछ ठीक था।